Hi friends and welcome to Career Kul, the education Gurukul. इन दिस वीडियो हम लोग MBA के कॉलेजेस को रिव्यू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में कई MBA कॉलेजेस को हम लोग रिव्यू कर चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं जामिया हमदर्द और हम लोग रिव्यू करेंगे MBA को, इनके कोर्स को। जामिया हमदर्द वैसे तो फार्मेसी के लिए बहुत ज़्यादा नोन है एंड बहुत अच्छी रैंक पे भी आता है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हम इसका कंपैरिजन आपको बाकी कॉलेजेस से भी इसी वीडियो में दिखा देंगे इन टर्म्स ऑफ मीडियन सैलरी जब आप बात करते हैं तो बाकी कॉलेजेस जो इसके आसपास रैंक के हैं या इसके जैसे हैं तो ये कहाँ लाई कर रहा है ये हम लोग देखेंगे। मेरा नाम है सागर आनंद। मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूँ एंड मैं 4 years से आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग कैरियर काउंसलिंग। These are our services. If you need any of them, you can look up our number for WhatsApp in the description and WhatsApp us, and we will respond. And our chief mentor for MBA is Miss Kriti. This is her profile. This is the content of the video, and we will start with faculty placement. ROI बहुत important है कि कितना परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और कौन ये चूज़ कर सकता है या कब ये चूज़ किए जा सकती है यूनिवर्सिटी, ये हम हमेशा एड्रेस करते हैं। ये हमारी समरी शीट है। इससे हम शुरू करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जानें कि कितना पुराना कॉलेज है। तो ये 1989 में बना हुआ कॉलेज है। दैट मीन्स इट्स क्वाइट ओल्ड। इट्स ऑलमोस्ट 33 years ओल्ड। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें एज सच कोई हम स्पेशल कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसकी जो रैंक है 75 के प्लस आती है। अब कॉलेज कौन से कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ वो एक बार देख लेते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्टेट के कोई कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं MBA के लिए, मैं यूपी की बात करूंगा पहले यहाँ पर। और जैसे फॉर एग्जांपल AKG में एक बेसलाइन ले रहा हूँ कि अगर आप AKG में जा रहे हैं या वैसे उस जैसे उस लेवल के कॉलेजेस और भी हैं, उस क्लस्टर में और भी कॉलेजेस हैं जिनके स्टैटिस्टिक्स सिमिलर हैं। तो अगर आप AKG में जा रहे हैं या फिर आप MIT में जा रहे हैं, ये मीडियन सैलरी के हिसाब से, ठीक है। MIT में जा रहे हैं या फिर आप AMU में जा रहे हैं, इनका सबका मीडियन सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर है। या आप दिल्ली में APJ में जा रहे हैं, ये सब अगर आपने अपने लिस्ट में लिखे हैं तो जामिया हमदर्द को भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड पंजाब यूनिवर्सिटी है एंड ऑल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की, वो भी हम इससे कंपेयर एक बार कर लेंगे मीडियन सैलरी के हिसाब से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, ठीक है। मैं फैकल्टी इनकी अच्छी हैं। फैकल्टीज़ को मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि मोस्टली एवरीवन इज़ PhD। तो आप ये देख सकते हैं। और जब आप कोई PhD कर लेते हैं, जब फैकल्टी सब PhD होती हैं, इंडिया में भी अगर आप PhD करते हैं तो आपको अपनी थीसिस सबमिट करनी पड़ती है। आपको रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़नी पड़ती है, मैथमेटिक्स समझनी पड़ती है। तो एक 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 लेवल पहुंच जाता है टीचिंग का जिसमें आप स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। तो टीचर्स इनके वहाँ अच्छे हैं, नो प्रॉब्लम। और इनके वहाँ टीचर्स के अलावा अगर हम बात करें, टीचर्स तो फैकल्टी अच्छी है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो इनके यहाँ 240 स्टूडेंट्स थे टोटल, जिनमें से 120 स्टूडेंट्स का हो गया। ये NIRF 2020 का डेटा है। एंड ये केवल मैं 2020 का नहीं, मैं एक ओवरऑल ले रहा हूँ। तो मैं आपको एक अनुमान बताऊंगा, एक अप्रॉक्सीमेशन बताऊंगा इसके बाद। और इनकी जो मीडियन सैलरी थी वो 4 lakhs थी। तो यहाँ पे आप इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हाउ मच यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन लाइक 20,000 टू 35,000 की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये क्यों अच्छा है? क्यों अच्छा है? क्योंकि ये जो सैलरी है ये लगभग हर जगह है। ये MIT में भी इतनी मीडियन सैलरी है, AMU में भी, APJ में भी, पंजाब में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी। जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जो है 10% प्लेसमेंट ही है। जबकि यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्लेसमेंट जो है नियरली 50% का प्लेसमेंट ऑलमोस्ट हो जा रहा है। अब हम ROI के ऊपर आते हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि कितना पैसा आप लगाओगे, कितना पैसा आपको मिलेगा। इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि आप जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। इनके यहाँ कंपनीज इन्होंने जो दी हैं ठीक ठाक कंपनीज हैं, क्योंकि फोर्टिस इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके यहाँ हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी है। इनकी जो फीस है टोटल वो आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज फॉर 1 year। तो फिर जब 2 years की फीस आती है तो नियरली 4 लाख से करीब आ जाती है फीस
4 lakhs के अप्रॉक्स फीस आ जाती है। तो अब हम केस 1 ले लेते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि सर हमें एक तो क्या है, कैट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, कैट, जैट, मैट, सी मैट, तो ये सारे एग्जाम्स लेते हैं, और अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं भी आए हैं एंड यू डू नॉट वांट टू वेस्ट अ ईयर, तो कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं कौन सा कॉलेज लूँ, तो उसमें आप इसको भी ऐड करिए। ऊपर के कॉलेजेस तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। इनमें से जिनकी आरओआई बहुत अच्छी है वो है एकेजी, ऑलमोस्ट 65% आरओआई है। एएमयू 100% आरओआई है, 100% आरओआई, मतलब जितना इन्वेस्ट करेंगे उतने मिलने के चांसेस हैं। एपीजे में नियरली 50% के करीब है। आई एम नॉट रिमेंबरिंग एग्जैक्टली इस साल का डेटा, बट दिस इज कॉस्टिंग नियरली 8 लैक्स, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में कॉस्ट तो कम है, कॉस्ट तो काफ़ी कम है, बट फिर प्लेसमेंट परसेंटेज भी काफ़ी कम है, ये एक प्रॉब्लम है। तो केस 1 ये है कि जो वेस्ट नहीं करना चाहते अपना ईयर, और उनका कैट में बहुत अच्छा नहीं आया है, और वो ये भी चाहते हैं, तीनों क्राइटेरिया हैं कि वो ये तीनों चीज़ें चाहते हैं कि भाई हमारा जो वेस्ट ना हो, कैट मैट जैट में लेस स्कोर, थोड़ा लेस का मतलब है मैं कह रहा हूँ अराउंड 70 के करीब आया हो, अराउंड 70 के करीब। और थर्ड वो ये कि चाह रहे हैं कि जो फीस जो है वो लेस होनी चाहिए, हम ज़्यादा खर्च ना करें। देन दिस इज़ वन ऑफ द कॉलेजेस जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसकी आरओआई फिर आप देखेंगे तो जब हम मीडियन से आरओआई लेते हैं तो इनका मीडियन सैलरी अगर 4 लाख है, तो हम इसको मानेंगे कि 100% आरओआई हो सकती है फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये जो है इसे हम अच्छा मानेंगे, क्योंकि इस तरह का स्टैट्स, इट विल साउंड वेरी सरप्राइजिंग, बट आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ द सेम थिंग, मैं ये नहीं कह रहा सेम है, बट अगर हम इस मेथड से चलते हैं तो हमने देखा है बहुत से कॉलेजेस में आरओआई 100% नहीं आ पाती, 65 ही एक अच्छी आरओआई है, और टॉप कॉलेजेस में 100% आ पाती है आरओआई। यहाँ पे 100% आरओआई आ रही है तो हम इसे अच्छा मानेंगे, क्योंकि आपको एक एंट्री मिल रही है कॉलेज के अंदर, एंड वो किस सिचुएशन में आपको मिल रही है वो एंट्री, वो इस सिचुएशन में आपको मिल रही है जब आप ये सब भी आपके साथ क्राइटेरिया है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली इस कॉलेज को अपने अंदर अपनी लिस्ट में ऐड करिए, एंड नहीं भी है तब भी अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर लिमिटेशन ऑफ लोकेशन है कि आपको दिल्ली में ही पढ़ना है, देन ऑल्सो जामिया हमदर्द इज़ अ गुड कॉलेज टू स्टडी। सो दिस इज़ आवर समरी फॉर जामिया हमदर्द, and we have a comparative study of other colleges as well. You can look through the channel. This is Sagar Anand. We have different playlists also. You can check that out. This is Sagar Anand, your career counselor. Thank you for watching.